नमस्कार, बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों से मैं आपको रोज़ अपडेट करता हूं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज एक ऐसी खबर की बात जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की है, रणनीति की है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने आज 12 मॉल एवेन्यू पर एक बैठक बुलाई और इस बैठक में अपने जो सीनियर नेताओं को ये निर्देश दिया है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे उन्हें लड़ना है। हालांकि अभी नज़र रखने को कहा है, लेकिन फौरी तौर पर निर्देश दिया है कि आप किन किन प्रत्याशियों को, कैसे प्रत्याशियों को ढूंढें। जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि इस बार क्लियर कट कहा गया है कि जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाइए। बसपा की आज की बैठक में कहा गया है कि जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाइए। एक और दूसरी चीज़, बसपा की सुप्रीमो आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, आज उन्होंने इस बैठक में उन्हें आशीर्वाद दिया, वो भी बैठक में मौजूद थे। इसके पहले कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी पंजाब इलेक्शन में इन्होंने निभाई है आकाश आनंद ने, और दूसरे राज्यों में भी इन्होंने निभाई है, लगातार सक्रिय हैं। और अभी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर इन्होंने कड़ा प्रहार भी किया था। तो यानी अब ये नज़र आ रहा है कि बसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, वो अपने वारिस को देख ली हैं। उनके बाद कौन बसपा को संभालेगा वो लगभग क्लियर होता जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर और अहम खबर ये है कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है, किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रही है। जो आज की बैठक में हुआ है 12 मॉल एवेन्यू रोड, यानी जो इनका प्रदेश कार्यालय है, वहाँ से ये क्लियर है कि ये फिलहाल किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही हैं, अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। अच्छा, बसपा के पास चैलेंज क्या है? बसपा के पास चैलेंज ये है कि 2019 में जब ये वोट मांगने गई थी तो इनके साथ अखिलेश यादव हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी का साथ हुआ करता था, साइकिल हुआ करती थी। लेकिन इस बार वो अकेले हैं। उन्होंने कहा कि सपा का वोट उन्हें मिला नहीं, इसलिए उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया। दिल्ली से उन्होंने गठबंधन के तोड़ने का ऐलान किया था। तो चैलेंज ये है कि इनके पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद जीते थे और उसके पहला मामला शून्य बटे सन्नाटा का था। अगर 2014 का इतिहास खंगालेंगे तो बसपा के 0 सांसद हुआ करते थे। 2019 में जब सपा से गठबंधन किया तो ये आंकड़ा 10 हो गया। अब ये इनके पास चैलेंज है कि कम से कम उन 10 को तो बरकरार रखा जाए जो सपा के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़कर जीते थे। वरना जो ये जनता के सामने इन्होंने ये बात कही थी कि सपा के वोट मिले नहीं, सपा को बसपा के वोट मिल गए, ये गलत हो जाएगा। और एक बार ये लग जाएगा कि बसपा जो है वोट परस्ती वाली पार्टी है, दूसरे का वोट लेना जानती है, लेकिन अपने फायदे के लिए गठबंधन तोड़ देती है। तो फाइनली आज की इस बैठक में मायावती ने निर्देश ये दिया है कि ढूंढिए जिताऊ कैंडिडेट को, जिनमें दम हो, जो चुनाव जीत सकें लोकसभा का। आप प्रोफाइल के चक्कर में मत पड़िएगा, यानी जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढिए। तो आज की बड़ी खबर यही है कि मायावती ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दी है। लेकिन एक हकीकत ये भी है, अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए तो जहां पर 403 विधानसभा सीट हो, वहां पर आप इतनी बड़ी पार्टी और आपके काडर वोट, लेकिन सीट कितनी? एक सीट, वो भी अपने दम पर जीता हुआ विधायक। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल में इस बात की चर्चा है कि 22 के विधानसभा इलेक्शन में मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे में थी, भारतीय जनता पार्टी जैसा जैसा कह रही थी वो कर रही थी, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और समय समय पर राजनेता ये बात कहते रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आप कर लीजिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ रहा करता था, या फिर आप पूर्वांचल के नेताओं की बात कर लीजिए, वो लोग कहते थे, ग्राउंड पर ये बात कहते थे, और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी ये बात कहते थे। तो अब चैलेंज है, चुनौती है कि एक खबर इसमें यह है कि बसपा की मायावती ने अपने वारिस को तलाश लिया है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि बसपा जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढ रही है, जो चुनाव जीत सकेगा उसी को टिकट मिलेगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।